जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और वर्क और एनर्जी जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है और हमारी डेली लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम कोई वर्क करते हैं या कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एनर्जी है। डेफिनेटली अगर एनर्जी होगी तो फिर वो बॉडी जो है वो काम कर सकती है। लेकिन फ़िज़िक्स में अगर हम वर्क को देखें तो भाई ये ख़ास उसकी डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क डन उसी वक्त होगा जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में जो है कुछ डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो चले अब हम इसको बहुत डिटेल के साथ वर्क के यूनिट को और इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है, ये देखें इसकी डेफिनेशन बताएगी वर्क की। ठीक है, वर्क को कैसे डिफ़ाइन किया गया? वर्क को डिफ़ाइन किया गया है कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो किसके इक्वल होगी? वो वर्क डन के इक्वल होगी। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल में ये देखें आपके पास एक ब्लॉक है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ और इसके ऊपर आपने एक फोर्स जो है F लगाई है और इसी डायरेक्शन में बॉडी ने एक डिस्टेंस जो है कुछ कवर किया है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्लॉक जो है नेक्स्ट जगह पे पहुंच जाती है। अब इसमें वर्क किसके बराबर होगा? अभी इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाई एस, यानी F और S को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क के बराबर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें वर्क डन नहीं होता। एक केस ये होता है कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया तो उसमें भी जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और नहीं लगा रहे यानी ज़ीरो है और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस सूरत में भी आपके पास वर्क डन जो होगा वो स्टूडेंट्स अब हम एक और केस देखेंगे कि उसमें काम होगा कि नहीं। व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी जो फोर्स है वो एक एंगल थीटा बना रही है किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ द मोशन में। फिर हम देखेंगे वर्क डन होगा कि नहीं। अब ये आपको सामने ये फिगर है, एक फोर्स एफ है, ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस जो है थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब हम इस सूरत में क्या करेंगे? हम इस फोर्स एफ को इसके दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ। ये फोर्स एफ है जो आप बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है, इसको एक कंपोनेंट एफ एक्स में रिजॉल्व कर दिया और एक कंपोनेंट एफ वाई में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया और ये डायरेक्शन है यानी एस जो है इसने डिस्टेंस कवर किया। अब इस सूरत में क्या होगा? एफ एक्स किसके बराबर होगी? जो हम अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स ले रहे हैं वो किसके बराबर होगी? एफ कोस थीटा के, ठीक है, और एफ वाई किसके इक्वल होगी? एफ साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आता है? कोस थीटा के, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल? साइन थीटा के। तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स इसके बराबर आ जाएगा एफ वाई। अब हमने वर्क डन देखना है कि वर्क डन क्या है। इस सूरत में जो क्या है, थीटा जो है अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो क्या बना रहा है? ज़ीरो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ एंगल थीटा जो है ज़ीरो है तो कोस किसके ज़ीरो के बराबर लेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी वर्क डन होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है वर्क डन जो है वो होगा। अब एक और केस देखें, यहाँ देखें एक और केस क्या हमारे पास आ जाता है कि व्हेन फोर्स और डिस्टेंस कवर इन सेम डायरेक्शन। अब अगर हम ये देखते हैं थीटा जो है अगर हम 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ हमने एंगल जो था वो क्या लिया? ज़ीरो लिया। अब ये देखें लॉन्ग वाई एक्सिस जो है एंगल जो है वो क्या आ रहा है? वो एंगल जो है वो 90 के बराबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, थीटा 90 लेते हैं तो कोस 90 किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा? ज़ीरो के बराबर हो गया। ठीक है, दिस इज़ द केस व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेस, यानी इस सूरत में वर्क डन नहीं होगा जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो वर्क डन नहीं होगा। अगर ये इसके अलोंग होगी तो फिर वर्क डन जो होगा। ठीक है, तो ये था। हम वर्क डन को एक ग्राफ के थ्रू भी हम जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें कांस्टेंट फोर्स जो है एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और वो बॉडी जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, इसे हम फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का नाम भी देते हैं। अब इसमें ये देखें ये फोर्स बॉडी के ऊपर लगा रहा है और ये डिस्टेंस जो है इसने यहाँ तक कवर किया, तो इसको जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक एरिया आ जाएगा जो कि शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया किसके बराबर होगा? ये फोर्स एफ के बराबर होगा और ये मल्टीप्लाई एस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो
वर्क डन जो है ग्राफ के थ्रू जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए नई चीज़ है और इसको आपने कंप्लीट याद करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।